हेलो स्टूडेंट, जय माता दी सभी को। और अपने फिजिक्स का मेजरमेंट वाले चैप्टर का टेस्ट है जिसके 20 से 25 क्वेश्चन हैं। इसमें आप लोगों को पेन कॉपी लेके बैठना है और सारे क्वेश्चन के आंसर पहले आपको लगाना है और बाद में मुझे कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन सही हुए। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, समय की, प्रकाश तीव्रता की, द्रव्यमान की। तो प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है? दूरी की। दूरी की। समय को सेकंड में मापते हैं, प्रकाश तीव्रता को कैंडेला में और द्रव्यमान को किलोग्राम में। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। अधिवर्ष, चंद्रमा है, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ क्वेश्चन में नहीं पूछा तो नहीं पे फोकस करें कि नहीं पूछा है। अधिवर्ष समय का मात्रक है, एक अधिवर्ष बराबर 366 दिन होते हैं। चंद्रमा है भी समय का मात्रक है, एक चंद्रमास बराबर 27 दिन और 3 घंटे, लगभग 28 दिन होते हैं। लेकिन प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है, ना कि समय का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन मैंने आपको अभी 2 दिन पहले ही करवाया कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। ल्यूमेन किसका है? तो ज्योति फ्लक्स का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सदिश राशि है वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। वेग आपकी एक सदिश राशि है, ट्रिक से याद करवाई थी, अदिश और सदिश राशि। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, समय अदिश राशि है, लंबाई अदिश राशि है। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों हैं अदिश राशि। ये तीनों अदिश हैं और आपकी वेग जो है वो एक सदिश राशि है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एम्पियर मात्रक है। एम्पियर मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। प्रकाश तीव्रता का कैंडेला होता है, कैंडेला। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला होता है टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का। और एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस। एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। अगला, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री 100 डिग्री पर तो क्वथनांक होता है, 0 पर एक गलनांक हो जाता है, 4 पे होगा नहीं। किस पे होता है? तो 4 डिग्री पर। -4 पे नहीं होता है, 4 पर होता है, +4 पर। अगला क्वेश्चन, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कब एक होंगे? तो ये होते हैं -40 डिग्री पर। -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होगा? तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट पूछते तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन यहाँ 37 फ़ारेनहाइट है तो ए होगा नहीं। केल्विन में 310 केल्विन नॉर्मल होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। अगला पॉइंट पे चलें। तेल का एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर के। तेल का एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है 3.26 प्रकाश वर्ष।
1 पार्सेक बराबर क्या होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन, सभी लोग ईमानदारी से अपने क्वेश्चन के आंसर लगाएंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे किसके कितने सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये सही है। डेसिबल ध्वनि की इकाई है, तो ये तो बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति शक्ति की है, ये भी सही है। एक अश्वशक्ति बराबर समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, सही है। सेल्सियस ए ऊष्मा की नहीं है, ए टेम्परेचर की है, तापमान की है। तो यही जो गलत है वही सही है, तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा था क्या सुमेलित नहीं है, तो आंसर डी। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। यहाँ मैं यही बताने वाली थी कि एक अश्वशक्ति या 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर, 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता नमी किस में मापते हैं, तो ये मापते हैं हाइग्रोमीटर में, ये मापते हैं हाइग्रोमीटर में। बी आपका सही होगा। हाइड्रोमीटर में मापी जाती है पानी के अंदर की दूरी कितनी है, जल के अंदर की गहराई या दूरी मापते हैं। और लैक्टोमीटर में दूध की शुद्धता मापते हैं। पोटेंशियोमीटर ये लगभग ऐसे विभव मापी की तरह कार्य करता है, जैसे रेडियो रिसीवर जो होते हैं उसकी जो टोन होती है, उसकी जो वॉल्यूम होती है, उसको नियंत्रण करने का काम करता है पोटेंशियोमीटर। अगला क्वेश्चन, विल्हेम रॉन्टजन ने आविष्कार किया था। रॉन्टजन का आविष्कार, रॉन्टजन ने किसका आविष्कार किया था, तो रॉन्टजन ने किया था एक्सरे मशीन का। एक्सरे किरणों को किसने सबसे पहले खोजा था, तो रॉन्टजन ने। अगर रेडियो की बात करें तो रेडियो को मार्कोनी ने खोजा था। विद्युत बल्ब की बात करें तो ये एडिसन थे। विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत मोटर के थे माइकल फैराडे। यहाँ रॉन्टजन का पूछा है तो रॉन्टजन ने एक्सरे मशीन को खोजा था। एक्सरे आंसर बी सही होगा। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। डॉप्सन इकाई का प्रयोग होता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रडार का आविष्कार किसने किया, तो रडार का आविष्कार किया है रॉबर्ट वाटसन वाट ने। रॉबर्ट वाटसन वाट, रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया। अगला क्वेश्चन, वायरलेस का आविष्कार, वायरलेस यानी रेडियो का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था, तो मार्कोनी ने। मार्कोनी थे जिन्होंने वायरलेस का आविष्कार किया। इसके मिलान करना है और क्वेश्चन देखना है किसका कौन सा सही है। तो जी मार्कोनी, अभी बताया कि मार्कोनी ने रेडियो का किया था, तो ए का हो जाएगा 2। ए का 2 किस में है, सी में है और डी में है, तो ए का 2 हो जाएगा। बी देखें, जे.एल. बेयर्ड ने क्या खोजा था, टेलीविज़न, तो ये बी का क्या हो जाएगा, देखो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3 हो जाएगा बी का। सी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन खोजा था, सो ग्राहम बेल का हो जाएगा 4, सी का 4, और ग्रामोफोन पहले नंबर पे आ जाएगा डी। अब देखें, ए का दूसरा सी में भी है और डी में भी है, दोनों में है ए का दूसरा, सी में भी और डी में भी, ठीक है। बी का तीसरा, तो बी का तीसरा सिर्फ डी में ही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बी का तीसरा है और सी का 4 ए आ गया और डी का 1 ए आ गया, तो यह इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, डी सही आंसर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है। फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में होता है। फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में होता है। भूकंप के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। वर्षा के लिए रेन गेज का उपयोग करते हैं। ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल का उपयोग करते हैं। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, तो दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर के द्वारा, कि दूध कितना गाढ़ा है, दूध कितना प्योर है, कितनी मात्रा उसमें पानी की है, तो ये पता चल जाता है लैक्टोमीटर से। हाइड्रोमीटर से वही पानी के अंदर की दूरी मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय जो प्रेशर होता है, दाब होता है, वो मापते हैं। और हाइग्रोमीटर होता है
आर्द्रता मापने के लिए। अगला देखें, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र, प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है, इसका जो फॉर्मूला है प्रत्यास्थता गुणांक का, प्रत्यास्थता गुणांक का जो फॉर्मूला है वो है आपका प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे प्रतिबल अपॉन विकृति, इससे लिखते नहीं बनता, विकृति। तो प्रतिबल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का जो फॉर्मूला था वो है आपका, बल का है m1 L1 और T-2, ये होता है बल का। और क्षेत्रफल का होता है m स्क्वायर। तो m स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा, क्षेत्रफल को मीटर में मापेंगे, m स्क्वायर होगा तो इसका लेंथ नीचे आ जाएगी, लेंथ की पावर 2, ये लेंथ की पावर 2 ऊपर जाएगी तो इसमें से 2 में से बन जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। तो ये आपका ये यहाँ पे इसको ये ऊपर ये ख़त्म हो गया, ये ऊपर पहुँच गया, तो m की पावर 1, L की पावर -1, T की पावर -2, ये तो होता है किसका, बल का होता है। और विकृति का मैंने आपको बताया था, विकृति बराबर होता है परिवर्तित लंबाई बटे वास्तविक लंबाई। परिवर्तित लंबाई दोनों साइड लंबाई है, दोनों में मीटर आएगा, तो इसका जो होता है लंबाई ही ऊपर, तो इसका होता है मीटर बटे मीटर, मीटर से मीटर कट जाता है। तो विकृति का फॉर्मूला कुछ होता ही नहीं है, m की पावर 0, L की पावर 0 और T की पावर 0। अब यहाँ इन तीनों की पावर रखो नहीं रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका जो प्रत्यास्थता गुणांक का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, m की पावर 1, L की पावर -1 और T की पावर -1। तो इसका आंसर पहला वाला ही सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक मूल मात्रक नहीं है? मोल पदार्थ की मात्रा का होता है, ये मूल मात्रक है, मूल राशियों का मात्रक है। केल्विन तापमान का होता है, ये भी मूल मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का होता है, ये भी मूल मात्रक है। जूल एक कार्य का होता है जो कि एक व्युत्पन्न राशि है, तो ये मूल मात्रक नहीं है। अगला नेक्स्ट पर चलते हैं, इनको भी मिलान करना है, तो आप मिलाइए इसको। भूकंप किसके लिए होता है? भूकंप सिस्मोग्राफ। ऊंचाई के लिए अल्टीमीटर, विद्युत धारा अमीटर और प्रतिरोध ओम। तो भूकंप पहले का ए का दूसरा पहले में है। ऊंचाई अल्टीमीटर बी का तीसरा पहले में है। विद्युत धारा सी का पहला है और डी का चौथा। इसका आंसर ए वाला ही सही होगा। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पर। पहले आपको अपने क्वेश्चन लगाने हैं, उसके बाद आंसर देखना है, और ईमानदारी से कमेंट करके नीचे बताएं किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। इसको भी इस क्वेश्चन में भी मिलान करना है। तो एम्पियर किसके लिए है? धारा के लिए, विद्युत धारा के लिए। वाट शक्ति का होता है, शक्ति यहाँ नहीं दिया तो सामर्थ्य, वाट का क्या है, मैंने बोला था ना शक्ति के लिए वाट। और बोल्ट किसके लिए होता है? विभवांतर के लिए। कैलोरी ऊष्मा के लिए। जूल कार्य का है तो जूल कार्य के लिए। और ओम प्रतिरोध। ए रहेगा आपका। तो ए का दूसरा पहले में भी है और बी में भी है, दोनों में है। बाट बी का पहला भी दोनों में है। सी बोल्ट का 4, सी का 4 आपको बी में मिलेगा, तो इसका आंसर बी होगा। सी का 4 है। डी का 3 कैलोरी का ऊष्मा, डी का 3 इसमें है। ई का 5 सही है। एफ का ए, तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर होगा बी। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9। पहला आंसर ही सही होगा, ए नंबर का आंसर सही होगा, पहला आंसर सही। ये आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लें और मुझे बताएं कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।
और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।